बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस हफ्ते जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए केसेस आए, उसमें दो ऐसे थे कि मैं चाहता हूँ उसके बारे में हम बात करें। एक तो एक वालदा अपने बेटे को लेके आई, अच्छा खासा खुश शक्ल था, कद वद भी ठीक था। तो कहने लगी कि मेरा ये इकलौता बेटा है, मैं चाहती हूँ इसकी किसी बहुत अच्छे घर में शादी हो। देखे ना कितना सोना सुनखा है। तो मैंने कहा पढ़ाई क्या की है? कहने से पढ़ने का शौक नहीं था, तो पढ़ाई वढ़ाई इसने नहीं की, बस मैट्रिक किया था, उसके बाद से तो घर पे ही है। मैंने कहा काम क्या करता है? कहने लगी जाहिर है मेरा एक बेटा है, मैं उसे काम क्यों करने दूंगी, तो सारी दुनिया के लड़के काम करते हैं, अगर मेरा एक बेटा काम नहीं करेगा तो क्या दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, वो इतने मजबूती के साथ, मैं ऐसे ढिठाई नहीं कह रहा, इतनी मजबूती के साथ वो अपना नुक्ता निगाह पेश कर रही थी कि ज़ाहिर है ऐसी खातून को समझाया नहीं जा सकता। तो मैंने उनसे दो तीन पे सवाल पूछे, आपसे भी मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि अगर फर्ज करें ऐसा बेटा किसी और का होता और आपकी बेटी MBA होती, आपकी बेटी MPhil होती, डॉक्टर होती, इंजीनियर होती, IT की कोई माहिर होती, और ये रिश्ता लेने वो आपके पास आता, तो क्या आप दे देते? कहने ले, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे के लिए तो रिश्ता होना चाहिए, किसी और का होता तो मैं सोचती। अच्छा, सोचने का मतलब मैं ना देती। दूसरा जो केस था, वो एक मामू की बेटी ब्याही गई उनकी सगी बहन के बेटे के साथ। अब ये सबसे करीबी रिश्ता होता है मामू और बहन का, लेकिन लड़की पहले दिन से अपने माँ बाप से ये कह रही थी कि लड़का करता कुछ नहीं है, लड़की बहुत अच्छा कमाती है, यानी उसकी जो पे है आप जो समझे 6-6.5 लाख के करीब है। और जो लड़की 8-10 सालों से इतने पैसे कमा रही हो, उसके अंदर एक खुद मुख्तारी भी होती है, एक थोड़ी सी अनख भी होती है। चाहे वो हम्बल है, सॉफ्ट है, बदतमीज नहीं है, इरिटेट नहीं करती, लेकिन वो जानती है कि उसकी जो खाला और खाला का पूरा टब्बर और बेटा बिल्कुल क्लियर हैं अपने इस मकसद में कि जिंदगी भर कमाएगी, ये खाएंगे हम। तो वो उनके साथ नहीं रहती, वो एक दूसरे शहर में, वहाँ से वो एक और मुल्क में चली गई, वहाँ जॉब करती है। मेरे पास वो जब भी राब्ता करती है ये पूछने के लिए कि मैं क्या करूं। अच्छा, आप सोचिए, कुछ चीजें अगर 19-20 हो तो उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है, 1 और 19 का फर्क हो तो एडजस्ट नहीं किया जा सकता। जो बात लड़कियों के एंगल से मैंने देखी है, अगर लड़की का मियाँ शादी के बाद भी तो जॉब चली जा सकती, बेरोजगार हो सकता है, शादी तब भी चल जाती है, लेकिन लड़के की जुबान मीठी हो और वो अपनी बीवी का ओब्लाइज्ड हो, यानी जो वो खर्च करे, जो वो घर को चलाए, तो कम से कम आप उसकी जिम्मेदारी नहीं है, पर वो आपका जुम्मा जो था उसको शेयर कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। तो क्या वो डिजर्व नहीं करती कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए? क्या वो डिजर्व नहीं, क्या मर्द नहीं चाहता कभी कभी बीवी इजहार मोहब्बत करे कि आप घर को बहुत अच्छा चलाते हैं, आपकी वजह से कभी ग्रोसरी की कमी नहीं हुई, आपकी वजह से कभी बिल लेट नहीं हुए, आपकी वजह से कभी बच्चों को शर्मिंदगी नहीं हुई कि फीस वक्त पे जो है वो पे नहीं हो पाती। यही काम अगर बीवी कर रही है और किसी मजबूरी से नहीं, खुश दिली से कर रही है, तो क्या उसके दूल्हे पे ये वाजिब है कि अपनी माँ के कहने पे या अपने घर वालों के कहने पे ये सोचे कि इसको जरा अंगूठे के नीचे दबा के रखना है, इस पे भी रोप डाल के रखना है, इसको सर नहीं उठाने देना। अब आप सोचिए कि एक खुद मुख्तार लड़की को ऐसे किसी बदतमीज, ये सगा गिराना है, पर ना वो आपके शुक्रगुजार हैं, ना थैंकफुल हैं, ना ओब्लाइज्ड हैं, ना आपकी उस पूरी एफर्ट को किसी जगह भी वो मानते हैं। अलबत्ता जब उसका सास का जी चाहता है वो डांट देती है, जब ससुरे का जी चाहता है वो बदतमीजी करके बेइज्जत कर देता है। साड़ी वजह नहीं काम कर दी है, अगर हम अलाउ ना करें तो तुम्हारी जरूरत कैसे तुम जॉब कर लो, तुम्हारी जरूरत कैसे तुम दूसरे मुल्क में जाओ, तुम छोड़ के वापस आओगी,
अच्छा, अब वो ऐसी लड़कियों को ऑलमोस्ट हमेशा जो सरकारी जॉब करती हैं, अच्छी जॉब पे होती है, जो बैरून मुल्क जॉब करती हैं, उनके घर वालों का जो सबसे तगड़ा हथियार होता है, उसकी वीकनेस उन्हें समझते हैं कि इसको हम हिट करें, वो ये होता है कि असली तेरी नौकरी छुड़ा देंगे। अब आप सोचिए, दे आर बिहेविंग लाइक एन ओनर, मास्टर, एंड शी इज अ स्लेव। रिश्ते स्लेवरी नहीं होते। मास्टरों, ये जो मास्टर बन के आप अपनी किसी बहू से उसको नचवाने की कोशिश करें, उसको डराने की कोशिश करें, तो इतना याद रखिएगा, एक वक्त आता है जब लड़की डरना बंद कर देती, जब वो आपके कहने पे वो जो कठपुतली होती है वो भी बनना बंद कर देती है। वो जो सोचती है कि आई कैन अफोर्ड, अपना घर चला रही हूँ, अपनी जॉब अपनी मेहनत से कर रही हूँ, अगर ये लोग मेरे साथ अलाइन नहीं हैं, इज्जत भी नहीं करते, मोहब्बत भी नहीं करते, हमेशा ताने और ऊपर से दबाते हैं, तो क्या ये रिश्ता आने वाले दिनों में मुझे कुछ जरा सी भी राहत दे पाएगा? हासिल वसूल ये है इन दोनों वाकयात का कि अगर लड़का काम नहीं करता और उसकी मां चाहती है कि वो ना करे, वो इत्तेफाकन बेरोजगार हो गया, अलग बात है, कम पढ़ा लिखा है, काम भी नहीं करना चाहता, अपने हुस्न पे उसको नाज है, तो हुस्न तो लड़कियों का होता है, लड़कों का नहीं होता। लड़कों का तो मर्दाना शख्सियत और मर्दानापन होता है, जो उनकी जिम्मेदारी और उनकी दानिश और समझदारी और बसीरत और एनर्जी से जुड़ा हुआ था। कोई थका हुआ, सुकड़ा हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ या काम से भागा हुआ वो मर्द कैसे हो सकता है? अगर जिम्मेदारी नहीं है, ड्राइविंग सीट पे उसको बैठना चाहिए, तो देन ही मस्ट हैव द एबिलिटी टू ड्राइव, और उसके पूरे जो लवाज़िम तो उसको आने चाहिए। तो ख़वातीन को, अच्छी माओं को अपनी बेटियों को कुर्बान नहीं करना चाहिए। अपनी बहन की मोहब्बत की वजह से, भाई की, हाय लोग क्या कहेंगे, हाय सारा खानदान सारा टब्बर तू करेगा कि अपनी बहन के बेटे को छोड़ के बाहर रिश्ता कर दिया। ये बहन के रिश्ते को कोई ठीक करने नहीं आता, इनकी बदतमीजियों को कोई एड्रेस नहीं करता। फिर आप, आपकी माँ, आपका बाप तीनों भुगतते हैं और बैठ के रोते हैं कि क्या करें, बजाय इसके कि ये नौबत आए। मंगनी के बाद आपको पता चल जाता है कि लड़के की नेचर क्या है, इसलिए उस टाइम पीरियड को कीमती जाना करें। उस 1 साल में, 1.5 साल में वो कुछ नहीं कर रहा, तो बाद में कैसे करेगा? अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम। परेशानी, बेतमानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है, तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लजीज और खुश जायका फूड सप्लीमेंट है। इसको बनाया है कायनात हर्बल ने और आपकी ये खुशी वापस लाएगा।